देखिए, इंसान को कभी भी सिर्फ़ और सिर्फ़ कानों सुनी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और ये बात किसने कही थी? गौतम भाई सरकार भी कह चुकी है कि वो कान की कच्ची नहीं कहलवाना चाहती। और जो बात कहेंगी पूरे सबूत के साथ में कहेंगी कि कौन है युवराज खंडेराव की जान के जो पीछे पड़ा है। और यहाँ पर देखिए, किसानों की जान के जो पीछे पड़ा है, किसानों को बेरहमी से जिसने कत्ल कर दिया है, उसे पकड़ लिया है धना सरदार ने, ध से धनेश्वर। मगर यहाँ पर क्या मानेंगे मल्हार राव सूबेदार जी इस बात को कि हाँ, धनेश्वर ने ही उनको मारा है? क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ध से धना सरदार के खिलाफ हैं और ध से धनेश्वर के पक्ष में हैं। क्या बातें हैं वो? एक तो ये कि अचानक से कैसे इतनी फुर्ती आ गई, इतनी ईमानदारी आ गई और इतनी तेज गति से मल्हार राव सूबेदार जी के थोड़ा सा डांटने से ही धना सरदार पकड़ के ले आए ध से धनेश्वर को। मुमकिन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि धना सरदार पहले भी सिर्फ किसानों के नाम पता देने में भी आनाकानी कर रहे थे और ज़रूरी काम बता रहे थे। इसको कुछ खास महत्वपूर्ण काम वो गिनते ही नहीं थे। तो फिर भला वो इंसान जो मतलब कि अपने छोटे-मोटे काम भी जो है नहीं करता, और जो रानी जिसको बोल दे, जिस काम के लिए राजा जिस काम के लिए बोल दे, उसमें भी वो आनाकानी करता है, तो भला वो कैसे इतनी फुर्ती दिखा सकता है कि एक अपराधी को पकड़ लाए, और वो भी उस अपराधी को जिसको नहीं जानते देवी अहिल्या और मल्हार राव सूबेदार जी भी। यहाँ तक कि गुन्नू जी को, चलो वो तो मुहिम पर हैं, तुको जी हैं, गंगू बताते हैं, वो लोग भी नहीं जानते कि धै से धना कौन हो सकता है, कौन है अपराधी, कौन लाया करता था। अब अनजान लोग हैं, चित्र जिनके बने हैं वो अलग है, मगर वो इंसान कैसे ये कर सकता है भला? मतलब कि एक इंसान जाता है, पूरी टीम, पूरा राज्य जो चला रहे हैं वो लोग अलग रह जाते हैं, मगर एक सरदार पकड़ लाता है अपराधी को। ये मुमकिन नहीं है, वो भी उससे जो इस मुहिम को, जो इस मकसद को और जो इस कार्य को इतना महत्वपूर्ण मानता ही नहीं। फिर भला कैसे पकड़ सकता है? ये चीज़ धना सरदार के खिलाफ जाती है। दूसरी बात ये कि वो अपनी बड़ाई कर रहा है, खुद ही मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, तो भला उस पर विश्वास कैसे किया जा सकता है? तीसरी बात ये कि वो कहता ध से धनेश्वर यही है। अब ध से उसने खुद कहा था कि बहुत सारे नाम हो सकते हैं, तो वो कैसे पकड़ लाया उसको? और जो उसने बात कही ध से, धनेश्वर ने शुरुआत में खुद ही बोल दिया कि मेरा परिवार भी नहीं है। ठीक है, फिर इतना लालच किस लिए? अमीर बनना क्यों चाहता था आखिर वो? और भला बिना पूछे ही उसने ये बात क्यों कही? ये बात भी शक के घेरे में जाएगी और धना सरदार को कहीं ना कहीं फिर से यकीन हो जाएगा कि हाँ, वो बच गया है, मगर बचेगा नहीं। क्योंकि इस बात से वही जताना चाहता है ध से धनेश्वर और ध से धना सरदार कि उस इंसान का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो जो कह रहा है बस वही सच कह रहा है, दबाव नहीं डाल सकते। मगर दबाव डाल के ही लाए हैं, लालच दे करके लाए हैं कि तुम्हारे परिवार को मैं खूब पैसा दूंगा, खूब ज़मीन दे दूंगा और तुम आराम से मर जाओ या जेल में जाओ, मगर तुम्हारा परिवार स्वस्थ रहेगा, खुश रहेगा, लंबी आयु पाएगा और ऐशो आराम से जिएगा, उन्हें कुछ नहीं होगा। इसलिए उसने ये बात कह दी बिना पूछे कि परिवार है ही नहीं। ठीक है, अब क्या होता है? अब ध से धनेश्वर ने कहा है कि लालची था, ठीक है, मगर जो उसने कहा कि जो मोहर थी उसका इंतजाम उसने कर लिया। कैसे कर लिया? मतलब कोई ना कोई बड़ा आदमी है, कोई ना कोई पदाधिकारी है, कोई ना कोई बड़ा इंसान है, पद वाला है, जो उस मोहर को वहां तक पहुंचा सकता है और खुद भी उस मोहर तक पहुंच सकता है। क्योंकि आम सैनिक उस मोहर तक नहीं जा सकते, वो खास लोगों के पास रहती है। जब बात पेंशन की है, जब बात मुआवजे की है, जब बात पैसों की है, सैनिकों को जो पैसे दिए जाने हैं, जो किसानों से लगान ली जानी उसकी है, तो वो काम कौन करता है? वो सारा काम करता है गुन्नू जी, और गुन्नू जी के पास से वो गई है मोहर बाहर। तो जाहिर सी बात है, शक के घेरे में धना सरदार अपने आप आ जाते हैं फिर से, या फिर कोई ना कोई बड़ा अधिकारी। मगर अधिकारी कौन है बड़ा? वहाँ पर गुन्नू जी से बड़ा अधिकारी कोई नहीं है। और गुन्नू जी तक पहुँच, क्योंकि उनका व्यवहार रूखा है सबसे, तो कोई तीसरा बंदा नहीं जा सकता, धना सरदार ही जा सकते हैं वहाँ तक। अब ये बात भी उनके खिलाफ जाती है। और एक बात ये भी, क्योंकि देवी अहिल्या और मल्हार राव सूबेदार जी के जहन में, दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा है कि ध से तो धना सरदार ही हो सकता है, फिर भला कोई और कैसे हो सकता है? और एक आम इंसान कैसे जुटा सकता है ऐसे सैनिकों को? चलो जुटा ली सो जुटा लिए, मगर इतने लंबे समय तक वो थकता रहा, मुमकिन नहीं है बिना किसी ऊपर के अधिकारी की मिलीभगत के। तो उसे तो पकड़ना ही है, और जब उसे पकड़ना, ध से धना सरदार अपने आप लपेटे में आ जाएंगे। फिर बात ये भी आती है कि धना सरदार ने इतनी फुर्ती आखिर दिखाई तो दिखाई क्यों? कैसे दिखा दी? कैसे इतनी जल्दी पकड़ लाया? कमाल की बात है ना? क्यों? क्योंकि शक उस पर आ गया था, बस इसीलिए उसने ही किया है। और जब पूछा जाएगा उस ध से धनेश्वर से कि बताओ, उसके परिवार का भी खोजबीन की जाएगी, उसे भी बच्चों को, परिवार वालों को ढूंढ लिया जाएगा और कहेंगे कि हम भी उनको ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, हमने सब पता कर लिया है। चाहे ना भी ढूंढे, ऐसे ही कह दें कि हमने सब पता कर लिया है, तुम्हारे बच्चे भी हैं, बीवी बच्चे हैं, परिवार है पूरा।
तब भी वो बंदा पिघल सकता है, बता सकता है। और या फिर जब उसे गाँव में ले जाया जाए सबके सामने सूली पर चढ़ाने के लिए, तब खुद उसका परिवार अपना मुँह खोल दे कि नहीं, ये तो धनेश्वर नहीं है, कि नहीं, हम इसकी संतान हैं, हम इसकी पत्नी हैं और इसे मत मारिए, ये मत करिए, वो मत करिए, ये तो पैसों लालच में हमने किया है। ये सारी बातें हैं। और सबूत क्या था? सबूत तो सिर्फ ये था कि उसके घर से धना जी को क्या मिला था? बहुत सारा पैसा मिला था। पैसा तो कहीं से भी आ सकता है, कोई दूसरी गलत काम की वजह से भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है किसानों को मारा हो। तो उसके बाद में उसने कबूल किया। आखिर धना सरदार के कहने से ही उसने कबूल क्यों कर लिया? कैसे कबूल कर लिया? जिसका कि मतलब मल्हार राव सूबेदार जी इसको डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते। भला ऐसा इंसान धना सरदार की मार से, उसकी फटकार से कैसे मान गया? तो ये सारी बातें जो हैं धना सरदार के खिलाफ ही जाएंगी।